शाम का समय था। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। उस प्रोटोटाइप के पास एक दुबला शेल्टर बॉय खड़ा था। उनका नाम था चिंटू। उसके कंधे पर एक फटा हुआ झोला लटका हुआ था। गांव वाले उसे हमेशा पागल कहते थे। ऐसे ही दो आदमी वहां से निकले हैं और चिंटू को हंसते हुए देखा है। देखिए इस पागल को, दिन भर जंगल में भटकता रहता है और रात को ये अनोखी कलाकृतियां से बातें रहती है। इसे किसी साधु ने कहा है, ऐसा लगता है कि मस्तिष्क की स्थिति ही सूची में हो गई है। चिंटू उनकी बात सुनता है। लोग हमेशा वही देखते हैं जो सामने दिखता है, पर असली ताकत तो उस चीज में होती है जो समय पर काम करने आती है। दोनों आदमी उसे घुमाते हैं सिर और हिलाते हुए चले जाते हैं। महीने पहले की बात है। चिंटू रोज की तरह जंगल में फल ढूंढने के लिए गया था। वो बहुत गरीब था। कई बार उसका पूरा खाना भी पेट नहीं होता था। उसी जंगल में उसकी जिंदगी बसने वाली थी। अच्छा, नक चिंटू है जो एक बूढ़े साधु पेड़ के नीचे बैठे कांप रहे हैं और चेहरा थकान से भरा हुआ था। चिंटू तुरंत उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, आप इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं? क्या कई दिनों से आपने कुछ खाया नहीं और आराम भी नहीं किया? बेटा, कई दिनों से मैं इस घने जंगल में भटक रहा हूं। शरीर अब बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। चिंटू बिना एक पल समझ है। उसमें बस 2 सूखी रोटियां होती हैं। वो दोनों रोटियां साधु के सामने देता है। बाबा, मेरे पास देने के लिए बस यही है, पर आप खा लीजिए। मैं आज पानी पीकर सो जाऊंगा। साधु हैरान होकर उसे देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीबी के बावजूद चिंटू का दिल बहुत अमीर था। खाना खाने के बाद साधु को नींद आने लगती है। चिंटू उनके पैरों के पास बैठकर धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगता है। जब साधु उठते हैं, उनका चेहरा चमक रहा होता है। बेटा, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। मैं तेरे दिल की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूं। मांग जो चाहे मांग ले। मैं तुझे इतना धन दे सकता हूं कि 7 पीढ़ियां आराम से जिए। चिंटू की आंखों में कोई लालच नहीं होता। साधु को लगा अब ये लड़का सोना, महल या अमरता जरूर मांगेगा। उन्हें विश्वास था अब ये लड़का धन या शक्ति ही मांगेगा। बेटा, तू चाहे तो मैं तुझे सोने का महल दे सकता हूं, अथाह धन दे सकता हूं, या अमर होने का वरदान। चिंटू कुछ पल चुप, लेकिन जो हुआ वो सुनकर साधु भी स्तब्ध रह गए। बाबा, मुझे ना धन चाहिए, ना महल चाहिए, ना अमर होने का कोई लालच है। साधु चौंक जाते हैं। फिर बेटा, ऐसी कौन सी चीज है जो तू इन सबसे ज्यादा चाहता है? बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं एक छोटी सी चींटी जितना छोटा हो सकूं। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा जाता है। साधु का चेहरा गुस्से और आश्चर्य से भर जाता है। अरे मूर्ख लड़के, चींटी बनकर क्या करेगा? लोग तुझे पैरों तले कुचल देंगे और तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तू हाथी जैसी ताकत मांग, शेर जैसा साहस मांग, ताकि दुनिया तुझसे डरकर तेरा सम्मान करे। लेकिन चिंटू की आंखों में अजीब विश्वास होता है। बाबा, बड़ा बनकर दूसरों को हराना आसान होता है, पर छोटा बनकर हर खतरे से बच निकलना ही असली बुद्धिमानी है। साधु चौंक जाते हैं। दुनिया में जो झुकना सीख जाता है वही हर तूफान से सुरक्षित निकल पाता है। साधु गहरी सांस लेते हैं। तू सच में अजीब है।
लड़के, लेकिन जैसा चाहता है वैसा ही होगा। तथास्तु। जब चाहे तू चींटी जितना छोटा हो सकेगा। हला वरदान मिल चुका था। पहला वरदान देने के बाद भी साधु को उम्मीद थी कि अगली बार यह लड़का समझदारी दिखाएगा। चलो बेटा, अब दूसरा वरदान मांग। इस बार कुछ ऐसा मांग ले जिससे तेरा जीवन आराम से कट सके। मैं तुझे ऐसा वरदान दे सकता हूँ कि तुझे कभी भूख न लगे और तुझे भोजन की चिंता कभी न करनी पड़े। चिंटू कुछ क्षण सोचता है। बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कभी खाना ना खाना पड़े। सिर्फ उसकी खुशबू सूंघ कर मेरा पेट भर जाए। साधु का मुंह खुला रह जाता है। वो जोर से हंस पड़ते हैं।